गांवों का देश भारत। भारत को गांवों का देश कहा जाता है। यहाँ की लगभग 2/3 जनसंख्या गांवों में रहती है। उसकी आजीविका का आधार कृषि और उससे जुड़े उद्योग धंधे हैं। इन्हीं गांवों में हमारे देश की आत्मा बसती है। तभी तो कहा गया है अपना हिंदुस्तान कहा, वह बसा हमारे गांवों में। आजादी से पहले गांवों की स्थिति दयनीय हालत में थी। गांवों का भाग्य जमींदारों के हाथ में था। ये जमींदार किसानों, मजदूरों तथा अन्य कर्मियों पर मनमाना टैक्स लगाते थे। वर्षा न होने पर पैदावार न होने की दशा में वे लगान वसूलना नहीं भूलते थे। ऐसे में किसान की हालत दयनीय थी। झोपड़ियों या कच्चे घरों में रहना, वहीं पास में पेड़ों से बंधे जानवर, कच्ची गलियों में बहता घरों का गंदा पानी, वर्षा ऋतु में घुटनों तक भरा कीचड़, चारों ओर फैली गंदगी, कमजोर शरीर वाले अनपढ़ नर-नारी और बच्चे, कुछ ऐसा था गांवों का स्वरूप जहां विकास के कदम नहीं पहुंचे थे। अस्पताल, बैंक, डाकघर, स्कूल सब कुछ गांव वालों की पहुंच से दूर हुआ करते थे। गांवों की वर्तमान स्थिति। आजकल गांवों की स्थिति में पर्याप्त बदलाव आ गया है। स्वतंत्रता के उपरांत ग्रामीण विकास की योजनाएं बनने और उनका क्रियान्वयन होने से विकास की बयार गांवों तक जा पहुंची है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यक्रम की शुरुआत होने से अधिकांश गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है। ग्रामीण विद्युतीकरण से बिजली गांवों तक पहुंच गई है। इससे टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज जैसे आधुनिक उपकरण गांव वालों के घरों तक जा पहुंचे। सिंचाई की व्यवस्था हेतु राजकीय नलकूप लगवाए गए। इससे कृषि की वर्षा पर निर्भरता खत्म हुई। इससे किसानों की आय में वृद्धि हुई। अब वहाँ भी पक्की नालियाँ और खड्डे दिखाई देते हैं। कंधे पर हल रखकर खेत को जाते हुए किसानों की जगह अब ट्रैक्टर दिखाई देते हैं। घर के बाहर जहाँ हलबल दिखाई देते थे, अब वहाँ ट्रैक्टर और कृषि के अन्य उन्नत यंत्र दिखाई देते हैं। गांवों का महत्व। गांव शहरी जीवन की अनेक वस्तुओं के आपूर्ति के केंद्र हैं। गांवों में उगाए गए अनाज द्वारा ही शहर के लोगों तथा सीमा पर देश की रक्षा में लगे जवानों का पेट भरता है। गांवों की कृषि उपज के कारण खाद्यान्न का निर्यात होता है। इससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। गांवों को दूध घी का केंद्र माना जाता है। शुद्ध दूध, दही और घी गांवों में ही मिलता है। गांवों की सब्जियां ही शहरों में पहुंचाई जाती हैं। इसके अलावा कृषि से जुड़े सारे उत्पाद गांवों से शहर में पहुंचाए जाते हैं। इनकी अधिकता होने पर इन्हें अन्य देशों को निर्यात किया जाता है। गांवों की महत्ता देखकर ही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने जय किसान का नारा दिया था। गांवों में भारतीय संस्कृति का असली रूप। यद्यपि गांवों के रहन-सहन और रीति रिवाजों में बदलाव आया है, परंतु आज भी गांवों में भारतीय संस्कृति अपने मूल रूप में विद्यमान है। माता पिता, दादा दादी के चरण छूना, बड़ों द्वारा प्रसन्न होकर आशीर्वाद देना, भारतीय संस्कृति के अनुरूप पहनावा तथा अन्य व्यवहार आज भी देखे जाते हैं, जो हमारी प्राचीन संस्कृति की याद दिलाते हैं। ग्रामीण आज भी हाय हेलो और बाय बाय पसंद नहीं करते हैं। उपसंहार। आज भी दूर दराज के ऐसे अनेक गांव हैं, जहां बिजली, पक्की सड़कें, विद्यालय आदि नहीं है। इन गांवों का विकास होना अभी बाकी है। सरकार को चाहिए कि ऐसे गांवों को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़कर इनका भी उद्धार करे, क्योंकि ऐसे गांवों का विकास किए बिना देश के विकास की बात सोचना बेईमानी होगी।